क्वेश्चन नंबर 9 और 10 प्रीवियस क्लास में मैंने आपको होमवर्क के लिए दिया था। तो पहले मैं इनका एनालिसिस करवा रहा हूँ क्योंकि मैंने आपको कहा था कि मैं एक एक क्वेश्चन करवाऊंगा आपको। तो अब चेक करो आप कि आपका आंसर ठीक है कि नहीं। ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 है। तो गिवन मैट्रिसेस को हमने एक एक को ले लिया। तो सबसे पहला स्टेप क्या होता था कि हम डिटरमिनेंट ऑफ ए फाइंड करते थे। तो यहाँ मैंने एक्सपेंड किया है अलोंग, देखो यहाँ पर एक जीरो दिखाई दे रहा है, मैंने एक्सपेंड किया है अलोंग C3। आप किसी के भी अलोंग एक्सपेंड करो, आपका आंसर जो है वो सेम आएगा। इसमें जो डायमंड कॉलम है, डायमंड एलिमेंट है, वो आपका जीरो और जीरो से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 3 और 1 आपके एज इट इज ही रहेंगे। जब 3 की बारी आएगी तो 3 वाली रो और कॉलम आपके एलिमिनेट हो जाएगा। तो 4 इंटू 2 आपका हो गया 8, राइट। माइनस विद माइनस साइन, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, 7 1 7, तो 8 माइनस 7। तो ये हो गया आपका 8 माइनस 7। इसके बाद 1, तो 1 वाली रो और कॉलम को हाइड करो। तो 2 इंटू माइनस 1 -2, फिर माइनस साइन, -4 इंटू 1 -4, तो -4 -2 ये हो गया -6। 8 -7 ये हो गया 1, 1 इंटू 3, 3 -6 -3। बिकॉज डेटरमिनेंट ए इज नॉट इक्वल टू 0, तो वी कैन से दैट इनवर्स आपका एग्जिस्ट करेगा। ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो हमें कोफैक्टर फाइंड करने होते हैं। कोफैक्टर आप लोगों ने फाइंड किए होंगे, आप चेक करो। A1 पर -1 आएगा, A12 -4, A13 1, A21 -5, A22 आपका 23 आएगा, A23 -11, A31 3 आएगा, A32 12 और A33 -6। अब अगर कोई भी कोफैक्टर मैच नहीं कर रहा है तो आप पूछ सकते हो, फिर मैं वो टैली करवा देता हूँ। तो मैं उसको बता देता हूँ वो कैसे होगा। और मैच मैच कर रहे हैं। ओके। भैया हाँ जी। भैया A11 -1, अच्छा ठीक है। ठीक है। तो कोफैक्टर आपके मैच कर रहे हैं। फिर उसके बाद इनवर्स का फॉर्मूला क्या था? 1 अपॉन डेटरमिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, राइट। तो ये तो हो गया डेटरमिनेंट ऑफ ए। और एडजॉइंट मैंने क्या कहा था कि जो भी आपके ये कोफैक्टर्स हैं, जो फर्स्ट रो है कोफैक्टर्स की, वो आपकी फर्स्ट कॉलम होती है, लाइक -1 -4 1। जो सेकंड रो है आपकी, वो सेकंड कॉलम -5। और -5 का 5 कैसे हो गया ये भी बता देता हूँ, एक मुझे चेक करने दो। A21 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, 1 इंटू 1 क्या होगा 1, -6 या -5 आएगा। -5 आएगा और ये आपका डायमंड एलिमेंट है। तो A21 आपका जो है वो +5 हो जाएगा। ये तो क्लियर है ना आपको? डायमंड एलिमेंट है तो ये आपका +5 हो जाएगा। ठीक है। उसका साइन मैंने चेंज नहीं किया पर यहाँ पर कर दिया है। ठीक है। ये देखो, ये माइनस का प्लस कर दिया और ये भी आपका प्लस का माइनस कर दिया। तो ये हो जाएगा आपका 5 23 और -11, इसका साइन चेंज कर दिया था। और ये हो जाएगा 3, ये 12 और ये -6। तो ये आपका 9 क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है। अब दूसरा होमवर्क था आपका 10। ये आपका 10 है। 1 -1 2, 0 2 -3 3 -2 4। तो ये जो गिवन मैट्रिक्स है उसको आपने एक एक इक्वल रखा। पहले आप चेक करो, जो आपका डेटरमिनेंट ऑफ ए है वो -2 आएगा। इज इट क्लियर? अगर नहीं आ रहा है तो मुझे बताओ। आ रहा है? ठीक है। -2 आ रहा है तो इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। ओके। अब आप अपने कोफैक्टर्स चेक करो। A11 2 आएगा, A12 -9, A13 -6, A21 2, A22 -2, A23 -1, A31 -1, A32 +3, A33 2। कोई भी अगर टैली नहीं हो रहा है तो मुझे बताओ। अगर आपकी साइड से आ रहा है, मेरी साइड से आ रहा है, तो पता चल जाएगा। टैली हो रहा है तो थम्स अप कर दो। हो रहा है? ओके। तो फॉर्मूला आपको पता ही है क्या है। जो फॉर्मूला होता है आपका ए इनवर्स 1 बाय डेटरमिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए का मैंने ये भी बताया था, अगर आप फर्स्ट कॉलम को, जैसे कि फर्स्ट कॉलम है ये आपका, ये कहने का मतलब ये है कि अगर फर्स्ट, ये आपका फर्स्ट रो है, ये क्या हो गया 2 -9 -6। और सेकंड रो क्या होता है, सेकंड कॉलम 2 -2 -1। और थर्ड रो आपका होता है थर्ड कॉलम। अच्छा, ये -1 है,
-1 को जैसे आप अंदर लेके जाओगे सभी के साइन अपोजिट हो जाएंगे, तो जो आपका फाइनल आंसर आएगा वो आएगा -2 -2 1 9 2 -3 6 1 -2। क्लियर आंसर यही आ रहा है आप लोगों का? ठीक है, तो ये तो हो गया आपके होमवर्क का एनालिसिस। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 12। लेट मैट्रिसेस है, आपको एक मैट्रिसेस है गिवन है 3 7 2 5 2 by 2 order and matrices B 6 8 7 9 2 by 2 order। what we have to verify, तो ये आपका एक रिजल्ट भी होता है कि ए बी का जो होल इनवर्स है वो बी इनवर्स ए इनवर्स के इक्वल होता है। ओके, ये आपको वेरीफाई करना है। तो ये आपका मैट्रिसेस ए है, ये आपका मैट्रिसेस बी है। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में ए बी होल इनवर्स, ए बी होल इनवर्स के लिए पहले आपको ए बी की वैल्यू निकालनी है, राइट? तो हमने पहले ए बी की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो लेफ्ट वाली मैट्रिसेस रोज में डिवाइड होगी, राइट वाली मैट्रिसेस कॉलम में डिवाइड होगी। करना कैसे है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 3 इंटू 6 18, 7 इंटू 7 प्लस 49। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 3 इंटू 8 24 प्लस 7 इंटू 9 63। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 2 इंटू 6 12 प्लस 5 इंटू 7 35। सेकंड रो सेकंड कॉलम 2 इंटू 8 16 प्लस 5 इंटू 9 45। यहाँ से आपके पास ए बी की वैल्यू आ गई 49 प्लस 18 67, 24 प्लस 63 87, 12 प्लस 35 47, 16 प्लस 45 61। यहाँ तक कोई डाउट? ठीक है। अच्छा, ए का अगर मैंने आपको ये भी बताया था कि 2 by 2 मैट्रिक्स का आप एडजॉइंट डायरेक्टली भी लिख सकते हो, कुछ याद है कैसे बताया था? कि जो प्राइमरी डायगोनल होते हैं इसमें क्या करना होता है, इंटरचेंज। तो ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 3। और सेकेंडरी डायगोनल के साइन चेंज करने होते हैं, +7 है तो -7, +2 है तो -2। तो ये हो गया एडजॉइंट ऑफ ए। ऐसे बी, एडजॉइंट ऑफ बी क्या होगा, जो प्राइमरी डायगोनल है 6 9 है, ये क्या हो जाएगा 9 6। सेकेंडरी डायगोनल में क्या हो जाएगा -8 -7। ओके, यू कैन सी दैट 5 -7 -2 3 एडजॉइंट ऑफ बी। आपके सिलेबस में देखो जब बोर्ड में आएगा तो आपको पूरी प्रेजेंटेशन के साथ करके आना है। इज इट क्लियर? हाँ, प्री बोर्ड वगैरह में आप डायरेक्टली कर सकते हो, पर इसके लिए एक बार अपने टीचर से कंसल्ट कर लेना कि डायरेक्टली क्या हम लिख सकते हैं। ऐसे 2 by 2 में आप डायरेक्टली अगर वो कहते हैं हाँ लिख सकते हो, पर बोर्ड में मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि पूरे कोफैक्टर्स वगैरह निकाल के ही लिख के आना है, ताकि टीचर को कोई एग्जामिनर को कोई चांस नहीं देना कि आपका एक भी नंबर काटने का, किसी भी वजह से आपका एक भी नंबर डिडक्ट हो। अच्छा, ए बी ऐसे है, अब ऐसे ए बी का एडजॉइंट भी आप लिख सकते हो। क्या होगा, प्राइमरी डायगोनल इंटरचेंज 61 67, और इनका साइन चेंज है -87 -47 -87 -47। अब जो राइट हैंड साइड है वहां पर क्या है, ए इनवर्स और बी इनवर्स, ए इनवर्स और बी इनवर्स। अब ए इनवर्स क्या होता है, ए इनवर्स होगा आपका, पहले तो मैं ए की वैल्यू लिख लेता हूँ। जो ए है आपका वो है 3 7 2 5, और जो बी मैट्रिक्स है ये है आपकी 6 8 7 9, राइट? 6 8 7 9। ए इनवर्स क्या होगा, 1 by डेटरमिनेंट ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ ए। इसका डेटरमिनेंट क्या होगा, 3 इंटू 5 10 -7 2 जा 14, और सॉरी 3 इंटू 5 15 -40। तो इसका डेटरमिनेंट आएगा 1, तो 1 by 1, इसकी जगह 1 आ गया। ये क्लियर हो गया आपको? और ये आपका एडजॉइंट ऑफ ए, तो ये आ गया आपका ए इनवर्स। अब बी इनवर्स की बात करते हैं, 9 6 या 54 और 8 7 या 56, ये होगा -2। तो 1 by डेटरमिनेंट ऑफ बी दैट इज -2 इंटू एडजॉइंट ऑफ बी 9 -8 -7 6। यहाँ तक क्लियर हो गया? ए इनवर्स और बी इनवर्स आ गया। अच्छा,
एडजॉइंट ऑफ ए बी है आपके पास, पहले मैं ए बी की वैल्यू यहाँ से नोटिफाई कर लेता हूँ। ए बी क्या था हमारा, ए बी है आपका 67, 87, 47 और 61। ए बी इनवर्स क्या होगा, ए बी इनवर्स होगा आपका, कहना चाहिए 1 डेटरमिनेंट ऑफ ए बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए बी, भाई यही होगा ना। डेटरमिनेंट ऑफ ए बी तो यहाँ से आएगा 67 इंटू 61 माइनस 47 इंटू 87। जब आप इसको सॉल्व करोगे, तो मैं करके दिखा देता हूँ, ऑटो के सर को मल्टीप्लाई नहीं आता। 1 7 जब 7, 1 6 जब 6, 7 6 जब 42, 6 6 जब 36 और 4 40, ये आ गया 7 6 2 8 0 7, तो ये तो आ रहा है 4087। अच्छा इसको देखो 87 और 47, 7 7 जब 49, 8 7 जब 56 और 4 60, 7 4 जब 28, 8 4 जब 32 और 4 34, तो 9 8 11 4089। अब 8 9 में से 87 माइनस करोगे -2 ही आएगा ना, एनी क्वेश्चन। तो ये देखो, जो डेटरमिनेंट ऑफ ए बी है ये हो गया -2 और एडजॉइंट ऑफ ए बी, तो आपके पास ए बी इनवर्स आ गया। अब हमें क्या प्रूव करना है कि ये जो ए बी इनवर्स है ये ए इनवर्स बी इनवर्स के इक्वल होगा। ए इनवर्स की वैल्यू क्या है, 1 बाय 1 तो लिखने की नीड है नहीं, ये आपका है 5 -7 -2 और 3। और जो बी इनवर्स है आपका, इट इज 1/-2 9 -8 -7 और 6। लेफ्ट हैंड साइड तो आ गई हमारे पास। अब चेक, अच्छा ए बी इनवर्स की वैल्यू भी मैं लिख लेता हूँ ताकि बार बार ऊपर ना आना पड़े। 1/-2 61 -87 -47 और 67। ओके चलो, तो लेफ्ट हैंड साइड आ गया, राइट हैंड साइड देखते हैं क्या वो इसके इक्वल आ रहा है। जो आपको प्रूव करना है दैट ए बी होल इनवर्स बी इनवर्स ए इनवर्स के इक्वल है। ओके, तो ये आपका बी इनवर्स, तो ये आपका बी इनवर्स है 1/-2 9 -8 -7 6, राइट। ए इनवर्स, ए इनवर्स की वैल्यू क्या है 5 -7 और -2 और 3। यहाँ पे कोई डाउट। अब देखो, जो लेफ्ट वाली मैट्रिक्स है उसको रो में कन्वर्ट कर दो, और जो राइट वाली मैट्रिक्स है उसको कॉलम में कन्वर्ट कर दो, राइट। तो 9 इंटू 5 45 -8 -2 +16, 9 इंटू -7 -63, -8 और 3 -24, -7 और 5 -35, 6 इंटू -2 -12, -7 -7 49 +6 3 जा 18, 45 +16 61, -63 -24 -87, -35 -12 -47 और 49 +18 67। यू कैन सी दैट एग्जैक्टली ये इसके इक्वल आ रहा है ना, 1/-2 और ये विच इज इक्वल टू ए बी इनवर्स, हैंस प्रूफ। तो आपने क्या प्रूव कर दिया कि ए बी का जो होल इनवर्स है वो किसके इक्वल होता है, बी इनवर्स ए इनवर्स। इज इट क्लियर? क्लियर है तो थम्स अप करो। ओके, क्वेश्चन नंबर 13, आपको मैट्रिसेस ए की वैल्यू गिवन है 3 1 -1 2। आपको शो करना है ए स्क्वायर -5a + 7i = 0। हैंस मतलब कि जो ये इक्वेशन आएगी उसका यूज करके इनवर्स, मैंने आपको पहले भी कहा था हैंस का मतलब क्या होता है। उसके बाद पहले तो आप ये प्रूव करो कि ये इक्वेशन 0 के इक्वल है, फिर इसी इक्वेशन से आपको ए इनवर्स फाइंड करना है। इज इट क्लियर? क्वेश्चन क्लियर हो गया? तो देखो, ये वाला जो पार्ट है ये आप पहले कर चुके हो, राइट। पहले ए स्क्वायर निकालोगे, कैसे आएगा, ए इंटू ए, फिर -5a फाइंड करो, -5 को इस ए से मल्टीप्लाई कर दो। आई का ऑर्डर यहाँ पर क्या होगा, 2/2 ऑर्डर होगा। तो 7 आई का मतलब हो गया 1 0 0 1, ठीक है। तो अब ये सारा सॉल्व करके ये आपका 0 के इक्वल आना चाहिए। आप चेक करो आपका आ रहा है, उसके बाद फिर मैं आगे करवाता हूँ। पहले आप खुद ट्राई करो।
तो आप लोगों ने इसको प्रूव कर दिया कि ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7 है 0 के इक्वल है, राइट। एक बार मैं एनालिसिस करवा देता हूँ, एक बार आप फिर भी चेक कर। ये आपकी मैट्रिक्स ए थी, आपने ए स्क्वायर फाइंड किया, दैट इज ए इंटू ए। लेफ्ट वाली मैट्रिक्स रो, राइट वाली मैट्रिक्स कॉलम। तो जो आपकी ए स्क्वायर की वैल्यू आएगी वो 8 5 माइनस 5 3 आनी चाहिए। ओके ओके देन अब आपको फाइंड क्या करना था, ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i। ये आपका हो गया ए स्क्वायर माइनस 5a 7। मैंने कहा आई का जो ऑर्डर होता है बाकी मैट्रिक्स पे डिपेंड करता है। अब ये सारी 2x2 ऑर्डर की है तो ये भी 2x2 ऑर्डर। तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स 8 माइनस 15 प्लस 7 0, 5 माइनस 5 प्लस 0 0, माइनस 5 माइनस माइनस प्लस 5 प्लस 0 0, 3 माइनस 10 प्लस 7, ये भी क्या आपका 0। तो बेसिकली ये 0 मैट्रिक्स के इक्वल हो, ये हो गया आपका फर्स्ट पार्ट। इसके बाद क्वेश्चन में क्या कहा था, हेंस फाइंड ए इनवर्स, कि अगर ये 0 के इक्वल है तो इस इक्वेशन का यूज करके आपको ए इनवर्स निकालना है। और यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, बहुत ध्यान से समझना है इसका, बहुत एक्सपेक्टेड रहता है इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में, पहले भी बहुत बार आ चुका है। क्या करना है आपको, आपको इस इक्वेशन से ए इनवर्स निकालना है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय ए इनवर्स। मैंने क्या किया, दोनों ही साइड को ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया। तो देखो जब मैं इसको ए इनवर्स के साथ करूंगा तो कहना है राइट इट एज ए इनवर्स इंटू ए स्क्वायर को ऐसे लिख सकते हो ना। फिर माइनस 5, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ए इनवर्स इंटू ए, इस ए को भी ए इनवर्स के साथ कर दिया। और इसको क्या लिख सकता हूँ, ए इनवर्स इंटू वाई। और जीरो को करोगे किसी के साथ भी तो जीरो ही रहेगा, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि किसी भी इनवर्स को, यानी कि ए इनवर्स को अगर हम ए के साथ इंटू करेंगे तो वो आपको 1 रिटर्न करेगा, क्योंकि ए इनवर्स बेसिकली 1/a होता है, ये कैंसिल हो जाता है, राइट। तो इसकी जगह तो 1 आ गया, और 1 इंटू ए आपका 1 का मतलब मैट्रिक्स में क्या होता है, आई। इज इट क्लियर। 1 का मतलब मैट्रिक्स में 1 को कैसे लिखते हैं हम, आई। अच्छा फिर ये ए इनवर्स इंटू ए दैट इज 1, और मैट्रिक्स में 1 का मतलब आई, प्लस ए इनवर्स आई का मतलब होता है 1। किसी भी वैल्यू को अगर हम 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो उस वैल्यू को ही रिटर्न करेगा, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ, इक्वल टू 0। अब अगर मैं ए को 1 के साथ मल्टीप्लाई, मैट्रिक्स में आई का मतलब 1 होता है, अगर मैं ए को 1 के साथ करूंगा तो ए मैट्रिक्स ही रिटर्न करेगा ना, ठीक है। और ये हो गया माइनस 5i प्लस 7a इनवर्स इक्वल टू 0। अब आपको निकालना है ए इनवर्स, कहना है से दैट 7a इनवर्स इज इक्वल टू, अच्छा ये गलती मत कर देना कि 5 इंटू आई को 5 लिखो, ए मैट्रिक्स है। अगर मैट्रिक्स को अगर आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ करोगे तो वो मैट्रिक्स रिटर्न करेगा, और यहाँ पे 5 कोई मैट्रिक्स नहीं है, कांस्टेंट है। तो 5 के साथ आई को लिखना जरूरी है, समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूँ। तो 7a इनवर्स की वैल्यू क्या होगी, माइनस 5 राइट हैंड साइड में जाएगा तो 5i, प्लस ए राइट हैंड साइड में जाएगा तो माइनस ए। 7a इनवर्स इज इक्वल टू 5i, ऑर्डर क्या होगा 1001, माइनस ए, क्वेश्चन में वैल्यू गिवन है 3 1 माइनस 1 2। 5 को जब मल्टीप्लाई करोगे तो 5 0, 5 0 द 0, 5 1 द 5। फाइनली 7a इनवर्स क्या हो जाएगा आपका, 5 माइनस 3 दैट इज 2, 0 माइनस 1 माइनस 1, 0 माइनस माइनस प्लस 1 तो 1, और 5 माइनस 2 क्या होगा 3। मुझे ए इनवर्स फाइंड करना है, ये मल्टीप्लाई है तो यहाँ के क्या होगा, डिवाइड, एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ ए इनवर्स। इज इट क्लियर। ओके क्वेश्चन नंबर 14, आपको मैट्रिसेस ए गिवन है, फाइंड द नंबर ए एंड बी सच दैट ए स्क्वायर प्लस ए प्लस बी आई इक्वल टू 0। क्या लगता है, कर सकते हो इसको आप। ए स्क्वायर की वैल्यू पुट करो, ए को ए के साथ कंपेयरिंग करो कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज को, और ए बी फाइंड करना है। चलो पहले आप ट्राई करके देखो। तो आप लोगों ने ट्राई कर लिया, अब मैं एनालिसिस करवा रहा हूँ, आप लोग चेक करो कि आपका आंसर ठीक है गलत है, ठीक है। सिंपल है, ए स्क्वायर को क्या किया करेंगे अब, ए इंटू ए, जैसे अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया था, काफी हद तक ये उसी की तरह होगा जो उसका आपने फर्स्ट पार्ट किया था। तो आपको जो ए गिवन है वो है आपका 3211, तो वैल्यू ऑफ ए क्या है आपकी 3211।
फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे ए स्क्वायर फाइंड करना है, दैट इज ए इंटू ए, 3211 3211, रो लेफ्ट वाली मैट्रिसेस, राइट वाली कॉलम, 3 × 3 9, 2 1 जा 2, तो ए स्क्वायर की वैल्यू आपकी आई होगी 11843, ये आ रही है 11843। ओके, नाउ ए स्क्वायर प्लस ए प्लस बी आई इक्वल टू 0, ए स्क्वायर आए 11843, ए आपका क्या था 3211, ये आपका था 3211, तो जब आप ए को स्मॉल ए से मल्टीप्लाई करोगे, जैसे मैट्रिसेस में होता है स्केलर मल्टीप्लिकेशन, तो सभी एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, तो 3 इंटू ए 3a, 2 इंटू ए 2a, ए इंटू 1 a और ए इंटू 1 a, ये भी हो गया। बी आई बी 1001, क्या होगा बी 0, बी इंटू 0 0, बी इंटू 1 बी इक्वल टू 0। जब आप इसको सॉल्व करोगे, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स 11 प्लस 3a प्लस b, 8 प्लस 2a प्लस 0, 4 प्लस a प्लस 0, 4 प्लस a, 3 प्लस a प्लस b इक्वल टू 0, 0 का मतलब जीरो मैट्रिसेस, दैट इज 0 0 0 0। अब आपको a और b की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, तो a और b की वैल्यू निकालने के लिए आप ऐसे कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का यूज करोगे, मींस कंपेयर आपने इस तरह से करना है that you get the value of a and b। तो देखो हमने क्या किया, फर्स्ट ऑफ ऑल इस ये वाला एलिमेंट 0 के इक्वल है, तो अगर मैं 8 प्लस 2a को 0 के इक्वल रखता हूँ तो a आएगा -4, इज इट क्लियर भाई, 2a इक्वल टू -8 हो जाएगा और a -4। अब 11 प्लस 3a प्लस b मेरा 0 के इक्वल है, तो अगर मैं इस a की वैल्यू -4 यहाँ पुट करता हूँ, व्हाट आई विल हैव 11, a की जगह -4, तो -4 इंटू 3 -12 प्लस b इक्वल टू 0, तो 11 -12 क्या हो जाएगा -1 प्लस b इक्वल टू 0, तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी -1, राइट हैंड साइड में जाएगा तो ये 1 हो जाएगा। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, a -4 b 1, इज इट क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 15। आपको ए मैट्रिक्स इज गिवन 1 1 1 1 2 -3 2 -1 3, show that first part a cube -6a square plus 5a plus 11i equal to 0। देखो 11i तो सिंपल है, 5a में भी कुछ नहीं करना, इन सभी को 5 से मल्टीप्लाई कर दो। पहले आपको a स्क्वायर फाइंड करना होगा, वो आपको पता कैसे होगा a इंटू ए, राइट, तो फिर आपको a क्यूब निकालना, तो a क्यूब क्या होगा a स्क्वायर इंटू ए। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको a मैट्रिक्स इज गिवन है, what we have to show a cube -6a square plus 5a plus 11i equal to 0, a square that is a into a, ये आपका a है into a, ये आपको पता फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 1 into 1 1 plus 1 into 1 1 plus 1 into 2 2, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 1 into 1 1 plus 1 into 2 2 plus minus minus 1 into 1 1, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, 1 into 1 1, 1 into -3 और 1 into 3 3, यहाँ तक क्लियर है। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, 1 into 1 1, 2 into 1 2, -3 into 2 -6, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, 1 into 1 1 plus 2 into 2 4, -3 -1 plus 3, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, 1 into 1 1, 2 into -3 -6, -3 into 3 -9, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, 2 into 1 2, -1 into 1 -1, 3 into 2 6, थर्ड रो सेकंड कॉलम, 2 into 1 2, -1 into 2 -2, 3 into -1 -3, थर्ड रो थर्ड कॉलम, 2 into 1 2,
-1 -3 +3, 3 इंटू 3 9। आई होप यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा आपको, ठीक है, सारा क्लियर हो गया। अब 2 + 1 ये हो गया 4, 3 - 1 2, 3 + 1 4 - 3 1, of 3 - 6 -3, 4 5 6 7 8, -9 -6 -15 + 1 -14, 6 और 2 8, 8 - 1 7, -3 -2 -5, 2 - 5 -3, 9 और 3 12, 12 और 2 14, ये हो गया ए स्क्वायर। अब आपको फाइंड करना है ए क्यूब। तो ए क्यूब किसके इक्वल होगा? ए क्यूब इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू ए, राइट? ऐसे लिखोगे ना, ए क्यूब इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू ए। ये आपका ए स्क्वायर है और ये आपका ए है, ठीक है। अगेन सेम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 4 1 जा 4, 2 1 जा 2, 1 2 जा 2। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 4 1 जा 4, 2 2 जा 4, 1 इंटू -1 -1। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, 4 1 जा 4, 2 इंटू -3 -6, 1 3 जा 3। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, -3 इंटू 1 -3, 8 1 जा 8, -14 इंटू 2 -28, -3 इंटू 1 -3, 8 इंटू 2 16, -14 -1 +14, -3 इंटू 1 -3, 8 इंटू -3 -24, और -14 इंटू 3 -42। थर्ड रो 7 इंटू 1 7, -3 इंटू 1 -3, 14 2 28, 7 इंटू 1 7, -3 इंटू 2 -6, और 14 इंटू -1 -14, 7 इंटू 1 7, -3 इंटू -3 9, और 14 3 जा 42। सारी वैल्यू ठीक है। देन अब ए क्यूब क्या होगा आपका? 4 2 6 8, 8 -1 7, और 3 + 4 10 -6, नहीं 3 और 4 कितना हो गया आपका? 7 -6 1, -28 -3 -31, +8 -23, 4 16 4 20 30, 30 -3 27, और ये हो गया 4 और 2 6 और 3 9, और 2 4 और 2 6 -69, 28 और 7 कितना होगा आपका? 35 -3 32, 7 14 और 6 20, 7 -20 -13, 9 और 2 11 और 7 18, और 1 58। तो आपके पास ए क्यूब आ गया 8 7 1 -23 27 -69 32 -13 और 58। और इसके अलावा आपके पास ए स्क्वायर आया है। ए स्क्वायर आया हमारा 4 2 1 -3 8 -14 7 -3 और 14। और ए है आपका 1 1 1 1 2 -3 2 -1 3। अब बार बार ऊपर नीचे स्क्रॉल नहीं करना पड़ेगा, मैंने सारी वैल्यूज को लिख लिया, ठीक है। चलो अब आपको जो प्रूव करना है, आपको प्रूव करना है ए क्यूब -6a² + 5a + 11i = 0। तो पहले तो आप ये समझो, ये जो ब्रैकेट वाला पार्ट है ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड है, राइट, और जीरो मैट्रिक्स आपकी राइट हैंड साइड है। तो ए क्यूब 8 7 1 ये 1 है, -23 27 -69 32 -13 58, ये ए क्यूब की वैल्यू होगी। -6 इंटू ए स्क्वायर, ये आपका ए स्क्वायर है 4 2 1 -38 -14, और 7 -3 14, प्लस 5a ए 1 1 1 1 2 -3, और 2 -1 3, प्लस 11 आई। ऑर्डर क्या है आपका सबका 3/3, तो इसका ऑर्डर भी क्या होगा 3/3। क्लियर? अब जब आप इसको सॉल्व करोगे, ये तो एज इट इज आ जाएगा। 6 को जब सबसे मल्टीप्लाई करोगे, माइनस को मैंने बाहर ही रखा, सिर्फ 6 को अंदर लेके जाओ, तो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी।
इन सभी को 5 से मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट दिस वैल्यू, और इन सबको 11 से मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट दिस वैल्यू। ये सिंपल बात है, आई होप ये आपको क्लियर है। अब देखो फर्स्ट एलिमेंट 8 माइनस 24 प्लस 5 प्लस 11, जब इसको सॉल्व करोगे 8 और 5 13, 13 प्लस 11 24 माइनस 24, ये आ गया आपका 0। देन सेकंड 7 माइनस 12 प्लस 5, 7 और 5 12, 12 माइनस 12 ये भी 0। 1 माइनस 6 प्लस 5 प्लस 0, 5 प्लस 1 6, 6 माइनस 6 ये भी 0। तो इस तरह से जब आप कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स माइनस 23 प्लस 18 प्लस 5 प्लस 0, ये भी 0 आएगा। फिर 27 माइनस 48 प्लस 10 प्लस 11 0 आएगा। माइनस 69 माइनस माइनस प्लस 84 माइनस 15 प्लस 0, ये भी आपको 0। मीन्स हर कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को जब आप सॉल्व करोगे तो बेसिकली ये आपको क्या रिटर्न करेगा, 0। इज इट क्लियर? ये इस क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है। यहाँ तक क्लियर है सब कुछ?